आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर प्राइमरी से लेकर +2 स्कूलों तक के शिक्षकों की दुर्गा पूजा की छुट्टी खत्म कर दी गई है। शिक्षकों की चुनावी ड्यूटी एवं बूथों को अंतिम रूप से तैयार करने के लिए दुर्गा पूजा की छुट्टी में शिक्षक कर्मचारियों के लिए स्कूल खोले गए हैं। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की दुर्गा पूजा की छुट्टी पहली पूजा के दिन से थी। विजयादशमी के बाद शिक्षकों के लिए स्कूल खुलने थे, लेकिन उसके पहले ही चुनावी ड्यूटी करने का फरमान शिक्षकों के हाथ तक पहुंच चुका था। प्राइमरी स्कूलों से लेकर +2 स्कूलों तक के पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों को चुनाव में पोलिंग अफसर से लेकर प्रिजाइडिंग अफसर तक की ड्यूटी करनी है। पंचायती राज एवं नगर निकाय उच्च माध्यमिक शिक्षकों को प्रिजाइडिंग अफसर की ड्यूटी करनी है, जबकि पंचायती राज एवं नगर निकाय के ही प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षकों को पोलिंग अफसर की ड्यूटी करनी है। इसी प्रकार पोलिंग अफसर से लेकर प्रिजाइडिंग अफसर तक की ड्यूटी प्राइमरी से लेकर +2 स्कूलों के कर्मचारियों को करनी है। इससे अलग प्राइमरी से लेकर +2 स्कूलों के पुराने वेतनमान वाले शिक्षक पोलिंग अफसर और प्रिजाइडिंग अफसर से लेकर पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट तक की ड्यूटी अपने स्केल के ओहदे के अनुसार करेंगे। इसके लिए शिक्षकों और कर्मचारियों को पहले ही चुनावी नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। पोलिंग अफसर, प्रिजाइडिंग अफसर, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट और माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त शिक्षक कर्मचारियों की पहले दौर की ट्रेनिंग शारदीय नवरात्र की पहली पूजा के पहले ही हो चुकी है। जिन्हें पहले चरण के चुनाव में ड्यूटी करनी है, उनकी दूसरे दौर की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। जिन्हें दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव में ड्यूटी करनी है, उनके भी दूसरे दौर की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। वहीं दूसरे दौर की ट्रेनिंग के लिए शिक्षक कर्मियों के सेकेंड लेटर उनके स्कूल में ही आएंगे। उन्हें सेकेंड लेटर रिसीव कराने और रिसीविंग जिला निर्वाचन कार्यालय को हस्तगत कराने के लिए इस नवरात्र में भी स्कूलों को खुला रखने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही राज्य में तमाम सरकारी स्कूलों को चुनाव बूथ में बदल दिया गया है। इसके मद्देनजर चुनाव के लिए बूथ पर की जाने वाली तैयारियों के लिए स्कूल खुले हुए रहेंगे। हर दिन जायजा लेने के लिए बूथ वाले स्कूल में कोई न कोई अफसर पहुंच रहे हैं। जिन जिन स्कूलों में बूथों को बनाया गया है, उन स्कूलों की जांच चल रही है। हर दिन वहां पर कोई न कोई अफसर पहुंच रहे हैं और स्कूलों का जायजा ले रहे हैं। इसके साथ ही स्कूल खुलने के संबंध में सहरसा जिले से ये पत्र जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि दुर्गा पूजा अवकाश में विद्यालय को खुला रखना है। इस पत्र में कहा गया है कि दिनांक 17/10/2020 से दुर्गा पूजा अवकाश सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में पूर्व से घोषित है। सहरसा जिला अंतर्गत बिहार विधानसभा चुनाव 2020 दिनांक 7 नवंबर 2020 को निर्धारित है। उक्त चुनाव कार्य हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का चुनाव कार्य संबंधी प्रतिनियुक्ति पत्र आने की संभावना है। विद्यालय बंद रहने पर ये पत्र नहीं किसी को मिल पाएगा, इसलिए सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने विद्यालय में बने रहेंगे और जो चिट्ठी चुनाव कार्य के लिए आएगी उसे रिसीव करेंगे। विद्यालय को खोलकर रखना आवश्यक है। विद्यालय में बने रहना शिक्षकों का आवश्यक है। अवकाश अवधि में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी को विभागीय नियमानुसार अलग से क्षतिपूर्ति अवकाश देय होगा। ये पत्र सहरसा जिला से जारी किया गया है, जिसमें क्षतिपूर्ति अवकाश का जिक्र किया गया है। तो अब शिक्षकों को कम से कम 10 दिन का क्षतिपूर्ति अवकाश मिलेगा, जिसमें कि शिक्षक दुर्गा पूजा में विद्यालय खोलकर विद्यालय में बने रहेंगे। इसके साथ ही वैशाली जिले से भी पत्र जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि विद्यालय को खुला रखना है। दुर्गा पूजा अवकाश निर्धारित है, लेकिन इसके अंतर्गत सभी विद्यालयों को इस अवधि में खुला रखना है। शिक्षक अपने कार्यालय के संपर्क में रहेंगे और विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। निर्वाचन संबंधी सभी कार्यों का निष्पादन करेंगे। आपको बता दें कि अब सभी शिक्षकों को 10 दिन का क्षतिपूर्ति अवकाश मिलेगा। दुर्गा पूजा में जो विद्यालय खोला जा रहा है, इसके बदले में क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जाएगा। लेकिन अभी क्षतिपूर्ति अवकाश का जिक्र सिर्फ सहरसा जिले से जारी हुए पत्र में किया गया है, लेकिन ये नियम बिहार के सभी शिक्षकों पर लागू होगा। बिहार के सभी जिले के सभी शिक्षकों को क्षतिपूर्ति अवकाश दुर्गा पूजा
की छुट्टी में कार्य करने के बदले में दिया जाएगा। वहीं मधेपुरा से भी पत्र जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि सभी शिक्षक विद्यालय में बने रहेंगे और अपना मोबाइल खुला रखेंगे, निर्वाचन संबंधी कार्य विद्यालय में करते रहेंगे। तो इस तरह से बिहार के सभी जिलों में ये पत्र जारी हो गया है। सभी शिक्षकों की दुर्गा पूजा की छुट्टी को खत्म कर दिया गया है। इसके बदले बाद में क्षतिपूर्ति अवकाश 10 दिनों का दिया जाएगा। इसके साथ ही चुनावी कार्य में लगे शिक्षकों के लिए ये निर्देश जारी किया गया है कि अब ईपिक पत्र में अगर त्रुटि भी रहेगी तो मतदाताओं को वोट डालने के लिए दिया जाएगा। बिहार में चुनाव के दौरान मतदाता फोटो पहचान पत्र में मामूली त्रुटियों के बावजूद मतदाता वोट कर सकेंगे। पहले पीठासीन पदाधिकारी ईपिक में नाम, माता पिता या पता, लिंग या आयु में मामूली त्रुटि के कारण वोटरों को मतदान से वंचित कर देते थे, मगर चुनाव आयोग ने इसे संज्ञान में लिया है और सभी ऐसे मतदाताओं को मतदान में शामिल करने का निर्णय लिया है। चुनाव आयोग ने ईपिक में मतदाता के नाम, माता पिता या पता, लिंग और आयु में मामूली त्रुटियों को नजरअंदाज करने को कहा है। इस संबंध में निर्वाचन विभाग के अपर मुख्य सचिव बाला मुरुगन डी ने निर्देश जारी कर दिया है। निर्वाचन विभाग के अपर मुख्य सचिव बाला मुरुगन डी के अनुसार ईपिक में मामूली त्रुटियों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। मतदाता को मतदान करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते मतदाता की पहचान फोटो पहचान पत्र से सुनिश्चित की जा सके। यह 22 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 8 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर लागू हो जाएगा। निर्देश के अनुसार इस चुनाव को लेकर मतदाताओं की व्यक्तिगत पहचान अनिवार्य है। मतदाता की व्यक्तिगत पहचान स्थापित होने के पश्चात ही मतदान करने की अनुमति दी जा सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पोस्टल बैलेट से मतदान शुरू हो गया है। मतदान चल रहा है। जिन जिन मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगेगी, जिन जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगेगी, वे सभी पोस्टल बैलेट से मतदान जरूर दें और मतदान के लिए जाते समय अपना वोटर आई कार्ड जरूर ले जाएं। इसमें सभी प्रकार की जानकारी होगी जो आपको फॉर्म नंबर 12 में भरनी होगी। आज के लिए बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।